नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अश्विनी सिंह और आज हम टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड का नेक्स्ट लेक्चर करेंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं 100 क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ आपके टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड के, और हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम से मिनिमम 2 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते ही हैं। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि जिसने हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट वाला लेक्चर नहीं देखा, सबसे पहले वो देखिएगा, उसके बाद में ही इसके आगे जंप होएगा। मिनिमम हम इसमें 8 से 10 वीडियोस बनाएंगे जिसमें आपके 100 क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो इस सीरीज के साथ बनी रहिएगा। और अब हम आगे क्वेश्चंस करवाने लगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 आपका कह रहा है an aeroplane covers a certain distance at a speed of 400 km per hour in 6 hours. To cover the same distance in 5 hours, it must travel at a speed of। ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि एक एरोप्लेन है, वो कवर कर रहा है कोई डिस्टेंस, लेकिन कोई डिस्टेंस क्या है वो भी हमें नहीं पता। कह रहा है कि वो किस स्पीड में कवर कर रहा है, 400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में, और 6 घंटे में वो कवर कर रहा है। यानी कि हमारे पास यहां तक क्या है, ये 6 आवर क्या हो जाएगा, टाइम है, और उसके बाद में स्पीड क्या दी हुई है इन्होंने, 400 किलोमीटर पर आवर। तो आपके पास क्या क्या गिवन है, टाइम गिवन है और स्पीड गिवन है। टाइम और स्पीड दोनों गिवन है। तो जब टाइम और स्पीड गिवन होती है तो इसका मतलब कि हमारे पास क्या नहीं है, डिस्टेंस नहीं है। तो हम किसका फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस का फॉर्मूला। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या कहता है, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। लेकिन उससे पहले क्या चीज चेक करनी होती है, स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करने के लिए ये जो टाइम है आर, और इधर भी ये आर होनी चाहिए, दोनों सेम होनी चाहिए यूनिट्स, तभी हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर इधर आर है और इधर सेकंड है तो हम ऐसे नहीं कर सकते, फिर इसको भी सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो स्पीड क्या है आपके पास 400, टाइम क्या है 6, इसको इसके साथ हमने मल्टीप्लाई किया 400 को 6 के साथ, तो हमारा क्या आया 2400 किलोमीटर। इसका मतलब ये है कि डिस्टेंस है टोटल 2400 किलोमीटर। अब डिस्टेंस हमारे पास 2400 किलोमीटर है, तो क्वेश्चन उसके बाद में क्या कह रहा है कि टू कवर द सेम डिस्टेंस, यानी यही डिस्टेंस अगर हमें 5 घंटे में कवर करना हो, कितने 5 आवर में, तो बताओ कि स्पीड क्या रहेगी। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या है 2400 और टाइम क्या है 5 आवर। अब इसको इसके साथ हम डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5480, तो क्या आया 480 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपका होगा राइट आंसर। तो जिसका ये आंसर आया है, वेरी गुड, आपको अच्छे से इसके कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, इफ अ ट्रेन रन्स एट 40 किलोमीटर पर आवर, इट रीचेस इट्स डेस्टिनेशन लेट बाय 11 मिनट। कह रहा है कि अगर 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कोई एक ट्रेन चलती है तो वो 11 मिनट लेट हो जाती है। कितने मिनट लेट हो जाती है, 11 मिनट। पर उसी तरह से अगर वो ट्रेन 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है तो वो सिर्फ 5 मिनट लेट होती है। कितने मिनट लेट होती है, सिर्फ 5 मिनट। अब आपको बताना है कि बताओ कि वो कितनी स्पीड में वो जाएगी और वो बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पर पहुंच जाए। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, करेक्ट टाइम निकालना है कि बिल्कुल करेक्ट टाइम पर वो कब पहुंचेगी। अगर अब इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको कुछ बेसिक पता होना चाहिए कि ना कि ये अगर स्पीड है तो स्पीड मल्टीप्लाई बाय अगर टाइम करेंगे तो वो किसके बराबर हो जाएगा, डिस्टेंस के बराबर। तो बस वही हमने पहले वाला इक्वेशन क्या कह रही है कि 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चल रही है, यानी स्पीड ये है। तो टाइम क्या है, अगर मैं एग्जैक्ट टाइम की बात करूं तो वो हो रही है 11 मिनट लेट। 11 मिनट क्या लेट, तो 11 मिनट लेट हो रही है। तो यानी कि इसको क्या लग रहा है कि अगर एग्जैक्ट टाइम x है तो यानी कि इसको क्या लग रहा है, x + 11 लग रहा है, और ये आगे मिनट में है। तो अगर यहाँ पे आर में है तो इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 60। तो उसको ये टाइम लग रहा है। कैसे, मैंने बोला अगर वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चलती है तो उसको क्या हो रहा है कि 11 मिनट लेट है।
अगर मैं एग्जैक्ट टाइम की बात करूं, एग्जैक्ट टाइम क्या हो गया, x, सपोज करो कि बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पर अगर पहुंचना होता तो उसको वो x टाइम लगना था, पर वो 11 मिनट लेट है, इसका मतलब कि 11 मिनट और लग रहे हैं उसे, तो मैंने +11 कर दिया। मिनट में है तो इसको आर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय मैंने 60 कर दिया, क्योंकि यहाँ पे भी आर में है। फिर दूसरी क्वेश्चन क्या कह रही है, दूसरी कह रही है कि स्पीड क्या है 50 किलोमीटर पर आवर और टाइम क्या लगेगा, इसके हिसाब से ये अगर 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चल रहा है तो ये लेट हो रही है कितनी, 5 मिनट। अगर एग्जैक्ट टाइम क्या है, x है, तो ये किसको और कितना एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है, सिर्फ 5 मिनट, तो +5/60। ये 60 मैंने आपको बताया क्यों लगेगा, इसको आर में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि ये मिनट में है। अगर मैं स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो किसके बराबर हो जाएगा, डिस्टेंस के। तो पहली इक्वेशन के हिसाब से मुझे 40 को मल्टीप्लाई कर देना चाहिए x + 11/60 के साथ। ये किसके बराबर हो जाएगा, आपका डिस्टेंस के बराबर। वही दूसरी इक्वेशन की भी मैं बात करूं तो वो 50 मल्टीप्लाई किसका करना चाहिए मुझे, ये जो सेकंड वाली इक्वेशन है x + 5/60 के साथ। इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे वो भी डिस्टेंस के बराबर आ रहा है, इसको भी इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे वो भी किसके बराबर आ रहा है, डिस्टेंस। यानी कि ये दोनों इक्वेशन एक दूसरे के इक्वल हो सकती है। सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे 60 को x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और नीचे 60 आ जाएगा, तो यानी कि ये 40 आगे इसको इसके साथ किया तो आया 60x + 11/60। वैसे ये किया मैंने 50 लिखा हुआ था, हालांकि ये कट भी सकता है, ये 1 जा और ये आएगा 12 जा, तो 12 को x से किया क्या आएगा, 12x + 1 में क्या आएगा, 12 आएगा। ये कुछ इस तरीके से बना। अब ये 0 कट, ये 2 जा 2 3 जा, ठीक है। अब ये वाला 3 क्या करेगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो उससे पहले क्या करना है, इस 2 को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। इसके बाद वाला यहां देखो, इस 2 को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो वो क्या आएगा, वो आएगा आपका 120x प्लस इस 2 को 11 से किया आया 22 = 2। अब ये कट सकते हैं तो काट लो, काटेंगे कैसे हम, अब ये 2 6 जा 2 25 जा, ये 3 भी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसे 3 × 25, आगे ब्रैकेट में क्या आएगा 12x + 1 ऐसे आएगा, और अपॉन में क्या था 6। अब देखो ये 3 2 जा 3 1 जा, अब ये वाला 2 क्या करेगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी इस पूरी इक्वेशन का 2 को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वो क्या आएगा, 2 को 120 से किया तो 240x प्लस फिर 2 को इसका किया 44, 25 को हमने 12 के साथ किया मल्टीप्लाई, तो वो आएगा आपका 300x प्लस फिर 25 को 1 के साथ किया आया 25। फिर ध्यान से देखिएगा, ये है 240x, ये है 300x, इसको हम x वाली चीजें एक साइड कर देते हैं, आपको पता है, और बिना x वाली दूसरी साइड, तो ये 240x दूसरी साइड ट्रांसफर्स हो जाएगा, माइनस का बन जाएगा, और 25 वाला इस साइड ट्रांसफर्स होकर माइनस का बन जाएगा। तो हम ऐसे ले सकते हैं 300x - 240x, इस साइड क्या आएगा 44 - 25। इसको जब सॉल्व किया तो वो क्या आ रहा है आपका 60x, इसको जब सॉल्व किया तो वो आपका आ रहा है 9 और 19। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x = क्या आएगा 19/60। तो मेरी बात सुनो, ये 19/60 x आया है, तो आपका आंसर क्या बना, ये 19 मिनट। तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का 19 मिनट। तो जिसका भी ये आंसर आया वेरी गुड। तो अब आपको समझ आ जाएगा कि ना कि जो करेक्ट टाइम है कि बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पर जो ट्रेन पहुंचेगी, ना हम लेट की बात करें ना जल्दी की, तो वो 19 मिनट में पहुंच जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, अगर आ गया तब भी बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है इफ द
स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इंक्रीज्ड बाय 5 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम इट्स नॉर्मल स्पीड, इट वुड हैव टेकन 2 hours लेस टू कवर 300 किलोमीटर, व्हाट इज इट्स नॉर्मल स्पीड। तो कह रहा है कि भाई नॉर्मल स्पीड बताओ। इसमें इतना तो हमें समझ आ रहा है कि डिस्टेंस क्या है आपका 300 किलोमीटर। तो अगर डिस्टेंस आपका क्या है 300 किलोमीटर, तो स्पीड क्या है, स्पीड अभी हमारे पास मेंशन नहीं है, वो क्या है मान लो x किलोमीटर पर आवर। तो कहता है कि अगर स्पीड जो हमारी नॉर्मल है वो x किलोमीटर पर आवर है, तो अगर उसको हम इंक्रीज कर दें 5 किलोमीटर पर आवर के साथ, तो नई स्पीड क्या हो जाएगी x प्लस 5, ये हो जाएगी आपकी न्यू स्पीड। तो फिर इट वुड हैव टेकन 2 hours लेस टाइम, तो कह रहा है कि इसको 2 घंटे कम लगेंगे, जो नॉर्मल टाइम लगता था उससे 2 घंटे कम लग जाएंगे। तो बोल रहा है कि बताओ नॉर्मल स्पीड क्या थी। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक बेसिक सी ट्रिक है, वो आपने याद रखना है, उसी से ही सॉल्व होएगा कि नॉर्मल अगर आप टाइम की बात करोगे तो नॉर्मल टाइम क्या होना था आपका 300, जो कि डिस्टेंस है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, x होना था। पर कह रहा है कि ना कि अब हमने क्या किया है कि जो 300 अपॉन क्या करेंगे हम, स्पीड क्या है x प्लस 5 कर दी है, तो क्या आ जाएगा x प्लस 5। तो कह रहा है आपस में अगर इसको हम डिफरेंस निकालें, माइनस करें, तो वो किसके बराबर हो रहा है 2 hours के बराबर हो रहा है। ये आपकी इक्वेशन बनती है। इस इक्वेशन को जो सॉल्व कर लेगा तो आपका राइट आंसर मतलब x आ जाएगा। अगर x आ जाता है तो x क्या है आपकी नॉर्मल स्पीड है, वही हमने निकालनी है। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस x प्लस 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे, 300 ब्रैकेट में x प्लस 5 माइनस इस x को इसके साथ मल्टीप्लाई करना होगा, तो वो तो 300x ही आ जाएगा, इक्वल्स टू ये 2 और नीचे क्या होएगा इस x को इसके साथ मल्टीप्लाई। सिंपल है, जो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं वही। हमने 300 को x से मल्टीप्लाई किया, 300x आ गया, प्लस 300 को 5 से किया तो 5 3 15 ये आया, 1500 आ गया, माइनस 300x इक्वल्स टू 2 और x को हमने x से मल्टीप्लाई किया तो वो क्या आएगा x स्क्वायर प्लस x को इसका किया आया 5x। यहां तक की बात मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ जरूर आ गई होगी। ये माइनस 300x है और ये प्लस का है 300x, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। पीछे क्या रहेगा हमारे पास 1500 रहेगा इक्वल्स टू ये x स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2x स्क्वायर प्लस 5x को 2 से करेंगे तो आएगा 10x। अब इसके बाद क्या होता है, ये 1500 उससे ट्रांसपोज हो जाएगा, वो माइनस का आ जाएगा, तो क्या आएगा 2x स्क्वायर प्लस 10x और ये सेट ट्रांसपोज होकर माइनस 1500 इक्वल्स टू 0। अब इसके बाद में हमारे पास 2 तरीके हैं इसको। पहले तो क्या करो कि 2 कॉमन ले लो तो ये इजी हो जाएगा। 2 कॉमन ले गया तो पीछे क्या रहा x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 750। अब इसके बाद सॉल्व करने के, अब आपको पता कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, तो जब जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है तो आपके पास 2 तरीके होते हैं सॉल्व करने के। या तो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, ये एक तरीका है, तो या फिर दूसरा तरीका क्या रहता है आपके पास, वो हमारा जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है उसके थ्रू। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या कहता है वो देखिए आप, वो कहता है माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये फॉर्मूला लगेगा आपका। अब इसमें माइनस बी यानी कि ये जो है नंबर वही है, क्या आएगा -5 प्लस माइनस रूट बी क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर क्या आएगा 5 का स्क्वायर 25। अब ये माइनस है और ये माइनस लिखा 4 लिखा, ए क्या है आपके पास 1, कुछ नहीं हो x के साथ तो 1 ले लेंगे, और c क्या है आपके पास -750, तो -750 अपॉन 2a, 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे a के साथ, तो a क्या है 2 ही है। इसके बाद में कैसे करना है सॉल्व, मैं ये रब कर रहा हूं, थोड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए भी समझना। फिर
यहां हमने क्या लिखा, -5 प्लस माइनस रूट, अब ये 25, अब ये माइनस वाला माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा आपका, प्लस बन जाएगा। 4 को इसके साथ हमने मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा 2 4 7 जा 28 30 अपॉन क्या आएगा 2। इसको सॉल्व किया तो क्या आएगा, -5 प्लस माइनस रूट, इसको इसके साथ प्लस किया तो ये क्या आया आपका 3025। तो इसका मतलब ये है अपॉन 2। तो आपको पता होगा 3025 ये किसका रूट होता है, ये होता है आपका 55 का। यहाँ तो आप सॉल्व कर सकते हो, कैसे, एलसीएम निकाल के भी कर सकते हो, तो उससे भी आपको आइडिया लग जाएगा। तो ये किसका रूट होता है, 55 का। तो ये क्या आएगा, -5 प्लस माइनस, इसको सॉल्व किया तो आया 55 अपॉन 2। अब ये प्लस माइनस यानी कि एक बार हमने क्या करना है, इसको प्लस करके सॉल्व करना है और एक बार इसको कैसे करके, माइनस करके। तो हम क्या करेंगे, -5 एक बार प्लस करके करते हैं तो ये आएगा आपका 50 अपॉन 2, तो 2 1 जा 2 25 जा, और एक बार हम माइनस करके करेंगे तो -5 माइनस 55 अपॉन 2, तो ये आएगा -60 अपॉन 2, ये आपका आएगा -30। तो मैं आप लोगों को बता दूं, माइनस वाली चीज को हम इग्नोर कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं, प्लस वाले को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो राइट आंसर जो इस क्वेश्चन का बनेगा, जो स्पीड x निकल रही है वो आपकी क्या निकल रही है, 25 किलोमीटर पर आवर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन में जो मैंने क्वाड्रेटिक के थ्रू समझाने की कोशिश की वो भी आपको समझ आ जाएगा, और जो मैंने इक्वेशन बनाई थी वो भी आपको, कंसेप्ट बेस की, वो भी आपको समझ आ गई होगी। नहीं आए तो प्लीज बताइएगा जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन कह रहा है अ 200 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेस अ प्लेटफॉर्म डबल इट्स लेंथ इन 36 सेकंड, द स्पीड ऑफ द ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब ये है कि 200 मीटर की एक ट्रेन है, 200 मीटर की, और वो क्या कर रही है, प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है। प्लेटफॉर्म की जो लेंथ है वो क्या है, डबल है, किससे, ट्रेन की लेंथ से। तो यानी कि ये हो गया आपका प्लेटफॉर्म, ये डबल है, यानी अगर 200 मीटर क्या है आपकी ट्रेन की लेंथ है तो प्लेटफॉर्म की लेंथ क्या होगी, 400 मीटर। ठीक है, अब ये इसको क्रॉस कर रही है कितने टाइम में, 36 सेकंड में। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि समझ आ रहा होगा। तो कह रहा है कि स्पीड निकाल के ट्रेन की, किसमें, किलोमीटर पर आवर में। ये मीटर में है, ये मीटर में है, ये सेकंड में है, तो हमें निकालना है किलोमीटर पर आवर में। पहले हम क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड में निकल जाएगा जब ये इसका आंसर, फिर हम उसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर देंगे। तो मुझे पता है, आपको पता है कि ना, कि मीटर पर सेकंड वाली चीज किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। शाबाश। तो सबसे पहले ये क्या है, डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस क्या आ जाएगा आपका, 200 ये और 400 ये, क्योंकि इसको पूरे को क्रॉस करना है तो क्या आ जाएगा, 600 मीटर। टाइम ये है, तो हमने फॉर्मूला लगाना है स्पीड का। तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या है, 600 अपॉन 36। साथ में हम क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई किसके साथ कर देंगे, हम 18/5 के साथ, क्योंकि इसको किस में कन्वर्ट करना है हमने, किलोमीटर पर आवर में। अगर मीटर पर सेकंड में तो वो तो पहले से गिवन है। ठीक है, 5 1 5 5 120 जा। ठीक है, अब 12 3 जा 36, 12 10 जा, 3 1 जा 3 6 जा। तो राइट आंसर क्या आया इसका, 60 किलोमीटर पर आवर। तो जिसका भी ये राइट आंसर आया होगा, जिसने मेरे से पहले सॉल्व किया होगा या वीडियो को पॉज करके सॉल्व किया होगा, अगर 60 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर आया तो वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है ए ट्रेन 270 मीटर लॉन्ग, ट्रेन की लेंथ क्या है, 270 मीटर। ये है ट्रेन, इसकी लेंथ है 270 मीटर, इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर। इट विल क्रॉस अ मैन कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन एट 2 किलोमीटर पर आवर, 2 किलोमीटर पर आवर।
हाँ 2 किलोमीटर पर आवर इन हाउ मैनी सेकंड, तो बोल कि बताओ कितने सेकंड में कवर करेगा। अब एक ये ट्रेन है, ये इस साइड को जा रही है, एक आदमी है वो इस साइड को चल रहा है, ठीक है, अच्छी डायग्राम बनी है। तो एक आदमी है वो इस साइड को चल रहा है, उसकी स्पीड है 2 किलोमीटर पर आवर की, और जो ट्रेन है उसकी स्पीड है 25 किलोमीटर पर आवर की। ये इस साइड को जा रहा है, ये इस साइड को जा रहा है, तो दोनों की जो स्पीड, अब एक चीज़ का ध्यान रखना, जब दोनों, एक कोई इस साइड को जा रहा है और एक जब कोई इस साइड को आ रहा है, तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी आपकी, प्लस हो जाएगी। ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। और अगर एक इस साइड को जा रहा है और दूसरा भी इसी साइड को जा रहा है, ये इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं कि एक आदमी है या एक पुलिसमैन है, वो एक थीफ को यानी चोर को पकड़ रहा है, तो उस टाइम पे जो स्पीड होगी, ये अलग से आप नोट कर लेना, वो माइनस हो जाएगी, याद रखना, ठीक है। अब मैं इसको रब कर रहा हूं। तो इस केस में ये एक दूसरे के अपोजिट है, मतलब आमने सामने आ रहे हैं, तो जब ऐसा होएगा तो स्पीड प्लस हो जाएगी, तो स्पीड क्या हो जाएगी आपकी, वो हो जाएगी 25 प्लस 2 कितनी हो जाएगी, 27 किलोमीटर पर आवर। और दूसरी चीज इसमें क्या है, ट्रेन की जो लेंथ है वो है 270 मीटर, इसका मतलब है कि डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका 270 मीटर। ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसमें मीटर है और इसमें क्या है, किलोमीटर है, तो ये आपस में हम डिस्टेंस अपॉन स्पीड करके इसे नहीं निकाल सकते। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, और लास्ट में क्वेश्चन में भी पूछा है, सेकंड में पूछा हुआ है, हमें क्या करना पड़ेगा, इस किलोमीटर पर आवर को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में। तो वो कैसे कन्वर्ट होएगा, आपको पता है किलोमीटर पर आवर वाली चीज को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें मल्टीप्लाई बाय 5/18 करना पड़ता है, ठीक है। 3 के टेबल से देखते हैं, तो 3 6 18, 3 9 5 45, तो अरे और भी कर सकता है, 3 2 6, 3 3 3 5 15, तो क्या आएगा 15/2 मीटर पर सेकंड। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो, कैसे सॉल्व कर सकते हो, स्पीड है आपके पास 15/2 मीटर पर सेकंड, डिस्टेंस है 270 मीटर, तो क्या निकालना है, टाइम। तो टाइम क्या आएगा आपका, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस क्या था आपके पास, वो है 270, स्पीड क्या है 15/2। 15/2 को हम 7.5 भी कह सकते हैं, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 7.5, पॉइंट का हटा दो तो ऊपर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। सिंपल है, अब सॉल्व करना है। 5 15 जो होता है और 5 2 जो होता है, 3 5 जो होता है और 3 90 जो होता है, 5 1 जा और 5 1 18, तो 18 2 जा क्या आ जाएगा 36, किस में निकालना था, सेकंड में, तो 36 सेकंड। जिसका भी 36 सेकंड आंसर आया, शाबाश, वेरी गुड। तो यानी कि आपका भी कंसेप्ट अच्छे से क्लियर है, कुछ नहीं समझ आ रहा होगा तो जरूर बताना मुझे। ए ट्रेन रनिंग 36 किलोमीटर पर आवर, ट्रेन चल रही है 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, इसमें थोड़ा सा फॉर्मूले वही यूज होंगे, बस लैंग्वेज क्वेश्चन की थोड़ी सी चेंज हुई है। अब 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में ट्रेन चल रही है और टाइम लगा रही है 10 सेकंड टू पास अ टेलीग्राफ पोल। टेलीग्राफ पोल, सिंपल जो पोल है वो ले लो आप, ठीक है। इसको क्रॉस करने में उसको कितना 10 सेकंड का टाइम लग रहा है। फिर बोल रहा है हाउ लॉन्ग वुड इट टेक टू क्रॉस अ प्लेटफॉर्म, कि जो एक प्लेटफॉर्म है जिसकी लेंथ है 110 मीटर की, तो कह रहा है कि उसको क्रॉस करने में इसको कितना टाइम लग जाएगा। अभी हमारे पास सबसे पहले क्या है कि ट्रेन की लेंथ नहीं है, हमारे पास ट्रेन की स्पीड गिवन है और टाइम गिवन है, तो स्पीड और टाइम से क्या निकल जाएगा आपका, डिस्टेंस निकल जाएगा। अब ये है 36 किलोमीटर पर आवर, ये है सेकंड में, यहाँ देखो सेकंड है, यहाँ आवर है, तो सबसे पहले आपको क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा किलोमीटर पर आवर को, किसमें, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वो कैसे होएगा, तो स्पीड हमारी क्या आ जाएगी 36 किलोमीटर पर आवर वाले को मीटर में कन्वर्ट, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 5/18, 18 1 जा 18 2 जा, तो क्या आएगा 10 मीटर पर सेकंड। ये तो अब आपकी क्या आ गई, स्पीड आ गई 10 मीटर पर सेकंड। और आगे ये टाइम क्या दिया हुआ है, वो दिया है 10 सेकंड।
तो इससे आप टाइम है, स्पीड है, इससे आप डिस्टेंस निकाल सकते हो। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो स्पीड क्या है हमारे पास 10, टाइम क्या है 10, तो डिस्टेंस क्या आएगा 10 × 10 100 मीटर। 100 मीटर जो डिस्टेंस आया वो आपका ट्रेन का डिस्टेंस आया। किसका डिस्टेंस आया? वो आपका ट्रेन का डिस्टेंस आया। उसके बाद में क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्लेटफॉर्म है जिसका डिस्टेंस है 110 मीटर। कह रहा है कि अब इसको क्रॉस करने में उसको हाउ लॉन्ग वुड इट टेक टू क्रॉस, तो कह रहा है कि कितना टाइम लगेगा। तो सबसे पहले तो आपको लिखना है कि अब नई इक्वेशन के हिसाब से आपके पास डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस है, एक तो ये है ट्रेन का डिस्टेंस 100 मीटर प्लस आपके पास 110 मीटर लॉन्ग क्या है? प्लेटफॉर्म। तो दोनों को प्लस करके क्या है? 210 मीटर। ये आपका डिस्टेंस किसका आ गया? आपका प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन का। फिर उसके बाद में स्पीड क्या है आपके पास? स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड। निकालना क्या है? हमें टाइम निकालना है। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस क्या है 210 अपॉन स्पीड क्या है 10। इसको इसके साथ सॉल्व किया तो आपका राइट आंसर क्या बना? 21 सेकेंड। तो जिसका भी 21 सेकेंड आंसर आया, वेरी गुड। देखो मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, फिर से रिपीट करना चाहता हूँ। हम जो टाइम एंड डिस्टेंस की जो सीरीज कर रहे हैं इसमें टोटल हम 100 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। डिफरेंट टाइप्स के, फॉर्मूला सेम ही रहेगा लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज होती रहेगी। इससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, जिससे आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस सीरीज के साथ बने जरूर रहेगा। हो सकता है टोटल 7 वीडियोस बने या 8 वीडियोस बने, लेकिन मैं 100 क्वेश्चन आपके जरूर कराऊंगा। अभी तक हमने 20 से 25 क्वेश्चन कर चुके हैं। इस वीडियो के मिला लो तो 5-6 क्वेश्चन इसके मिला लो तो 31 के आसपास क्वेश्चन हो गए हुए हैं। तो सजेशन है, जिसने मेरी पुरानी बेसिक वीडियो नहीं देखी पहले वो जरूर देखिएगा, तब भी आपसे इजीली सॉल्व हो पाएंगे क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें ये बात कर रहा है अ ट्रेन रनिंग एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। ट्रेन जो है वो एक पर्टिकुलर स्पीड से जा रही है, क्रॉस कर रही है 122 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म को 17 सेकंड में और एक 210 मीटर लॉन्ग ब्रिज को 25 सेकंड में। तो कह रहा है कि स्पीड ऑफ द ट्रेन निकाल के दिखाओ। स्पीड ऑफ द ट्रेन, और वो भी किसमें? किलोमीटर पर आवर में। अब देखिएगा इस क्वेश्चन को, ट्रेन, हाँ यही क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को देखिएगा, ट्रेन जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड में चल रही है। तो मान लो कि स्पीड है x मीटर पर सेकंड, और उसके अलावा हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है कि 122 मीटर लॉन्ग क्या है प्लेटफॉर्म है, जिसको वो 17 सेकंड में वो क्रॉस कर रही है। तो 17 सेकंड में अगर उसे क्रॉस कर रही है तो हमारा डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस क्या है हमारे पास? 122 मीटर, और क्या है? टाइम क्या है हमारे पास? 17 सेकंड। अब इसके हिसाब से हमारे पास क्या क्या गिवन है? हमारे पास गिवन है डिस्टेंस भी गिवन है, टाइम की भी गिवन है। तो हमें क्या निकाल सकते हैं इससे? स्पीड निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ और है जो गिवन नहीं है, वो क्या है? हमारे पास ट्रेन की लेंथ। तो हम मान लेते हैं ट्रेन की लेंथ क्या कर लेते हैं, हम इधर d लिख लेते हैं, ठीक है। फिर दूसरी तरफ और जो सेकंड इक्वेशन है वो क्या है हमारे पास? वो है एंड 210 मीटर लॉन्ग ब्रिज। फिर वो क्या कर रही है? एक ब्रिज, डिस्टेंस क्या है ब्रिज का? 210 मीटर। और इसमें भी हमारे पास क्या मेंशन नहीं है, किसकी लेंथ? ट्रेन की। तो ट्रेन की मान लो उसमें भी क्या है? d ही है। ये है आपके पास डिस्टेंस, और टाइम क्या लग रहा है इसमें? लग रहा है 25 सेकंड। और डिस्टेंस स्पीड क्या होगा? वो हम जैसे यहाँ पे x मीटर पर सेकंड है तो इधर भी x मीटर पर सेकंड। हमें पता चल रहा है कि इसमें स्पीड और इसमें स्पीड सेम है, दोनों में क्या है? स्पीड सेम है। तो स्पीड का अगर फॉर्मूला लगाएंगे तो स्पीड का फॉर्मूला बनता क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हम क्या लिखेंगे? 122 मीटर प्लस d अपॉन टाइम क्या है? 17। इसका भी फॉर्मूला लगाएंगे तो ये क्या बनेगा? 210 प्लस d अपॉन 25।
तो इसको सॉल्व करेंगे तब भी हमारा क्या आएगा, वो इक्वल्स टू किसके बराबर होएगा, वो होएगा स्पीड के। इसको सॉल्व करेंगे तो ये इक्वल्स टू किसके बराबर होएगा, वो होएगा स्पीड के। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाती है। इसी इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, इस 25 को सबसे पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 25 लिखा, मल्टीप्लाई करने के लिए इस दोनों को ब्रैकेट में रखना। 122 मीटर, मीटर को भी छोड़ो, प्लस डी इक्वल्स टू 17, इधर भी क्या लिखोगे 210 प्लस डी। 25 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करेंगे, 122 को 25 से मल्टीप्लाई, 10 11 5 5 6 2 2 4 4 2 0 5 0 3, क्या आया 3050 प्लस 25 डी इक्वल्स टू 17 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 210 को 17 के साथ मल्टीप्लाई 7, ये आएगा 0120753। तो क्या आया आपका 3570 प्लस 17 डी। मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा ये अच्छे से कि हम कैसे कर रहे हैं सॉल्व। फिर ये 25 डी और ये 17 डी ये इस साइड आ जाएगा तो ये माइनस का बन जाएगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसके बाद में से कि 25 डी अपनी जगह वैसा वैसा, ये 17 डी इधर आके माइनस 17 डी इक्वल्स टू 3570 और ये प्लस का उधर जाके माइनस का 3050। इसमें से इसको लेस किया तो ये 3 और ये 8d बन गया इक्वल्स टू, इसमें से इसको हम लेस करेंगे तो ये आएगा आपका 0 2 5, हाँ ये आया। तो d इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 520/8। ये आपका आ गया डिस्टेंस आ गया। ये क्या आ गया आपका डिस्टेंस। स्पीड क्या थी आपके पास, वो थी x किलोमीटर पर आवर। तो हमने क्या निकालनी है, और टाइम क्या था आपके पास, वो था अभी जो ये आ रहा है, ये आ रहा है आपका मीटर में आ रहा है डिस्टेंस। टाइम क्या था आपके पास, टाइम था आपके पास 17 सेकंड और इस साइड क्या है 25 सेकंड। तो अगर आप 17 सेकंड का लोगे तो इसमें आपने क्या करना है कि प्लस 122 कर देना है। अगर आप क्या लोगे, ये 25 सेकंड का लोगे तो इसमें आपने 210 ऐड कर देना है। चलो पहले इसको सॉल्व करते हैं। ये आया 4, ये आया 260, ये आया 2, ये आया 130, ये आया 1, ये आया 65। यानी कि डिस्टेंस जो ट्रेन की है वो क्या है 65 मीटर है। ट्रेन का डिस्टेंस 65 मीटर है। तो मैं इसको थोड़ा रब कर रहा हूँ, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। ट्रेन का डिस्टेंस 65 मीटर है। तो अगर इस इक्वेशन में डालते हो आप तो क्या लिखोगे, आप लिखोगे 122 प्लस आगे क्या था डिस्टेंस 65/17। तो इसको सॉल्व करोगे 122 को इसके साथ प्लस किया तो ये आया 781/17। ये आपका जो है, ये आपका जो निकलेगा, ये निकलेगा कैसे, स्पीड निकलेगा मीटर पर सेकंड में। पर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, किलोमीटर पर आवर में निकालना है। तो 187/17 इसको किलोमीटर पर आवर के लिए क्या करना पड़ेगा, 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप लोग जब इसको सॉल्व करोगे तो इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करोगे तो मुझे बताइएगा कि आपका आंसर क्या आया। जो भी आपका आंसर आएगा कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। मैं बताऊंगा आपको कि आपका वो राइट आंसर है या नहीं है। इसको सॉल्व जरूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा जरूर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ये कह रहा है अ ट्रेन इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 122 किलोमीटर पर आवर। जो ट्रेन है वो चल रही है 132 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे। लेंथ ऑफ ट्रेन है वो 110 मीटर। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू क्रॉस ए रेलवे प्लेटफॉर्म 165 मीटर लॉन्ग। तो कह रहा है कि रेलवे प्लेटफॉर्म जो 165 मीटर लॉन्ग है उसको वो कितना टाइम लगाएगा क्रॉस करने में। सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि ये जो है 132 किलोमीटर पर आवर है, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको मीटर पर सेकंड में, क्योंकि यहाँ आगे मीटर है, ये भी मीटर है। तो आंसर किस में निकालना है आपने, टाइम पूछ रहा है तो वो सेकंड में निकालना है। ठीक है, तो सिंपल है। हमने क्या करना है, स्पीड क्या है हमारे पास 132 किलोमीटर पर आवर, इसको कन्वर्ट करने के लिए मीटर पर सेकंड के मल्टीप्लाई बाय 5/18, 6 नहीं 2 से करो 9 जा, ये किया हमने आया 66, फिर 3 से करो 3 3 जा, ये आया 22, फिर 22 को इसके मल्टीप्लाई किया तो ये आपका आएगा
110/3 ये आपका आ जाएगा मीटर पर सेकंड। स्पीड आ गई आपके पास 110/3 मीटर पर सेकंड। तो लेंथ क्या है इसकी, वो है 110 मीटर ट्रेन की है, प्लस इसमें ऐड कर देंगे किसकी, प्लेटफॉर्म की लेंथ, वो क्या है 165 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 5 7 और एक ये 275 मीटर आ जाएगी। क्या कहते हैं डिस्टेंस। टाइम निकालना है, सिंपल है, टाइम इक्वल्स टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस क्या है 275, तो स्पीड क्या है 110/3 आपको पता है, इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं हम, 110 इधर आ जाएगा 3 ऊपर आ जाएगा। 5 का टेबल देखेंगे, 5 के टेबल में ये कब आता है 55 सा, और ये कब आता है 22 सा, फिर और करता है नहीं करता है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 15 16/22 ये आया आपका सेकंड। ये अब आपका आ गया है सेकंड में आंसर 165/22। तो जिसका भी ये आंसर आए, या फिर इसको डेसिमल में भी कर सकते हैं या किसमें मिक्स फ्रैक्शन में भी कर सकते हो, वो डिपेंड करता है कि आगे क्वेश्चन की डिमांड या फिर ऑप्शन में किस तरीके से दिया हुआ है। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने ये वीडियो पूरी अच्छे से देखी है, और मैं चाहता हूँ कि आप इसको शेयर एंड लाइक जरूर कीजिएगा। आल्सो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे मुझे और मोटिवेशन मिलेगी आपके लिए बेनिफिशियल वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू सो मच।